Student, here is the another problem. A body of weight 300 Newton is kept on rough horizontal plane and force P is applied to just move the body horizontally. ठीक है, उन्होंने P फोर्स जो है ऐसे अप्लाई करते हुए देखा है, ठीक है, दिखाया है, ठीक है। तो ये P फोर्स है, हाँ, विच इज एक्टिंग इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो आपको क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पी। पी फाइंड करना है, यहाँ पे पी पूछा है और म्यूएस इज गिवन 0.4। ठीक है, तो अभी हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, पी फोर्स है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, पी कॉस 30, ये क्या होगा, पी साइन 30, है ना। सो ये आ जाएगा 300 न्यूटन इज द वेट, ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो बॉडी फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, बॉडी कौन से डायरेक्शन में मूव होगी, इस डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, आपको समझना चाहिए। ठीक है, अभी बॉडी ये डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। एफ आर इज इक्वल टू म्यूएस आर। ठीक है, बस इतना ही है, और कोई फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पे, नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 आर प्लस पी साइन 30 माइनस 300 इज इक्वल टू 0। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर इज इक्वल टू 300 माइनस साइन 30 की वैल्यू हम लिखेंगे, साइन 30 0.5 पी, 0.5 पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हमारा सेकेंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है पी कॉस 30 माइनस म्यू एस आर इज इक्वल टू 0। सो कॉस 30 कितना आएगा, ये 0.86 आता है, 0.866 पी माइनस म्यूएस इज 0.4 आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, आर इज 300 माइनस 0.5 पी इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0.866 पी माइनस ये कितना आएगा 120, ये आएगा प्लस 0. ये आता है 0.2 पी। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये और ये टर्म को पास लाएंगे तो वो आ जाएगा 0.666 पी माई इक्वल टू 120। सो पी इज इक्वल टू 120 अपॉन 0.66। ठीक है, 120 सॉरी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस, हाँ यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो ये 0.866 प्लस 0.2, सो ये आता है 1.066। सॉरी, ये 1.066 आ जाएगा, ये 1.066। तो 120 डिवाइड बाय 1.066, सो आंसर इज 112.57 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़े ध्यान में करना। देखो अगर यहाँ पे अगर गलत हो जाता तो आंसर गलत आ जाता था, मार्क्स जो है वो हाफ हो जाते थे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम पूछा है ये 7 मार्क्स के लिए पूछा था, बहुत ध्यान से ये करना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एफबीडी है। ठीक है, एफबीडी यानी क्या, कौन से फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं ये आपको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशंस ध्यान से अप्लाई करना। जो राइट वर्ड जा रहा है वो प्लस लेंगे, जो लेफ्ट वर्ड जा रहा है वो माइनस लेंगे, जो ऊपर जा रहा है वो प्लस लेंगे, जो नीचे जा रहा है वो माइनस लेंगे। इतना ध्यान में रखना है और कैलकुलेशन करते जाना है। ठीक है, अभी और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे। Okay, here is the another problem. ठीक है,
अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मार्च 2020 में पूछा था एग्जाम में, जस्ट बिफोर कोविड का लॉकडाउन जो था उसके पहले एग्ज़ाम थी, तब पूछा था 7 मार्क्स के लिए। ठीक है। A block of mass 10 kg rests on inclined plane. If the coefficient of static friction between the block and plane is 0.25, determine the maximum force P required to maintain the equilibrium. ठीक है, ये आपको P फोर्स फाइंड करना है टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। मैंने क्या इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम अप्लाई कर रहे हैं, सब जीरो है यही कंसिडर करके ही कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड एफ बी डी ड्रॉ करेंगे। देखो एफ बी डी, ठीक है, आप लोग मुझे, हाँ, कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं देखो। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन रहेगा और ये जो डायरेक्शन है ये वाई डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, हाँ, ये एक्स डायरेक्शन। तो पी फोर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में जा रहा है पी फोर्स। ऐसे नहीं करना है ये एक्स और ये वाई, ऐसे नहीं, प्लेन के हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है, ये इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड को ही एक्स कंसीडर करेंगे और उसको जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको वाई कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पी है, ठीक है, पी फोर्स है। अभी 10 kg वेट जो है वो तो सीधा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, ये वेट नहीं है, ये मास है। ठीक है, मास इज मास, वेट इज फोर्स। ठीक है, जब इसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा वेट, तो 9.81 ये से ये हो गया वेट। ठीक है, अभी नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगी वो इंक्लाइन को परपेंडिकुलर ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू एस आर, है ना। और कौन से फोर्सेस बचे यहाँ पे? कोई भी नहीं। ठीक है, हमारे लिए ये एक्स है ये वाई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, है ना। तो ये एंगल कितना रहेगा? मैंने सबसे पहले जो पहला लेक्चर था, पहला या दूसरा प्री रिक्विजिट का लेक्चर, तब वहाँ पे बताया था कि दोनों लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, एक लाइन अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाती है तो दूसरी लाइन वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाती है। आप जाके देख सकते हो, सेकेंड लेक्चर रहेगा प्री रिक्विजिट का। ठीक है, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा रहेगा, मतलब क्या ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ये फोर्स क्या रहेगा, इट इज 98.1 कॉस 30। जिसके साथ एंगल है उसको कॉस लगेगा। ठीक है, और दूसरा उसको परपेंडिकुलर, उसको क्या लगेगा, साइन लगेगा, 98.1 साइन 30। ठीक है, तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। फिर से समझाती हूँ, पी फोर्स जैसे का वैसा लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, वेट जो है वो सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वर्टिकली डाउनवर्ड, चाहे प्लेन इंक्लाइंड हो या हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल वर्टिकल। ठीक है, ऐसे ही वो एक्ट होगा, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फिर ये 30 है तो ये भी 30 है, हमेशा ध्यान में रखना। ये आएगा 98.1 कॉस 30, ये आएगा 98.1 साइन 30। पी फोर्स उधर जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो देखिए पी फोर्स उधर जा रहा है, मैक्सिमम पी फोर्स उन्होंने पूछा है। पी मैक्सिमम यानी क्या, बॉडी ऊपर जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स नीचे जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। हाँ, अभी हम क्या करेंगे, अभी एफबीडी हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक्स है ये वाई, सो समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, या समेशन एफ वाई हम पहले लेंगे, स्टेप्स हमारे बचेंगे। ठीक है, तो आर ऊपर जा रहा है, माइनस ये आएगा 98.1 कॉस 30, है ना, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आर की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिलती 98.1 कॉस 30, ये आता है 84.96 न्यूटन। ठीक है,
समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अभी ये p माइनस ये 98.1 साइन 30 माइनस म्यू एस आर इज इक्वल टू 0। p माइनस ये 98.1 साइन 30 कितना आता है 98.1 साइन 30, ये आता है 49.05 माइनस म्यू एस की वैल्यू दी हुई है 0.25, आर की वैल्यू हमने फाइंड की है 84.96 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर से हमको p की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये दोनों माइनस माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएंगे। इसमें आपको बस ये ऐड करना है। ठीक है, आंसर जो आया इसमें हमको ये ऐड करना है। देखो जैसे आंसर फाइंड किया प्लस टैप दबा देना और ये ऐड कर देना 0.25 इंटू 84.96, तो p की वैल्यू आती है 70.28 न्यूटन। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अभी और एक प्रॉब्लम लेंगे, इसके बाद हम लैडर फ्रिक्शन चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल एक कमेंट आई थी लैडर फ्रिक्शन के ऊपर के प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर और एक दो प्रॉब्लम लेती हूँ मैं, फिर लैडर फ्रिक्शन। ओके, हियर इज द अनदर प्रॉब्लम। If 500 Newton force is acting on 150 kg block resting on inclined plane, if the coefficient of static and kinetic friction is 0.25 and 0.2 respectively, state whether the block is in equilibrium or not and also find the value of friction force। May 19 को 7 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर ये प्रॉब्लम समझ में आया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी है। म्यू एस इज गिवन विच इज़ 0.25 एंड म्यू के इज गिवन 0.2। ठीक है, तो दोनों वैल्यू क्यों दी हुई रहती है ये हम देखेंगे प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहीं पे ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, यहीं पे। ठीक है, ये 150 का वेट आ जाएगा 150। देखो फ्री बॉडी डायग्राम इंक्लाइन प्लेन की कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये इंक्लाइन लाइन है ना, इसको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको x नाम देंगे। ठीक है, और उसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको y, और इसके अकॉर्डिंग हम फोर्सेस दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 150 तो सीधा वर्टिकल आता है, 150 इंटू 9.81, ये आ जाएगा आपका 1471.2। ठीक है, फिर ये एंगल फाइंड करेंगे, तो ये एंगल क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 आएगा, वो आता है 36.86। सो ये एंगल आएगा 36.86। सो दिस विल बी 1471.2 cos 36.86 and this will be 1471.2 sin 36.86। ठीक है, सो ये आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन R। ये आता है आपका फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स P, है ना। तो अभी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, हमको पता नहीं है, उन्होंने ही पूछा है कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, मतलब बॉडी ऊपर जा रही या नीचे जा रही, हमको नहीं पता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दिखाएंगे यहाँ पे, म्यू एस आर फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, सभी फोर्सेस हमने दिखाए हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 1471.2 cos ऑफ 36.86। ये आ जाएगा
1177.3 1177.3 न्यूटन। ठीक है, फिर समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा P माइनस म्यू एस आर माइनस 1471.2 साइन 36.86 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये म्यू एस आर जो है ये हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में कब रहेगा और कब नहीं रहेगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने म्यू एस आर वैल्यू ली है, यहाँ पे म्यू एस आर की जगह पे हम फ्रिक्शन फोर्स ही कंसिडर करेंगे, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स, और हम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, हमको P दिया हुआ है 500 माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये हम फाइंड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर से हमको फाइंड करना है कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। ये एफ आर भी रहेगा और ये म्यू एस आर भी रहेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, पहले प्रॉब्लम को देखिए ध्यान से। ये आ जाएगा थोड़ा पेशेंस रखिए, अब बस आप प्रॉब्लम को देखते जाइए। ये आता है 882.51 इज इक्वल टू 0। तो इसके ऊपर से हम फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करेंगे। देखो ये 882 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 500 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स माइनस आ रहा है, तो पूरा आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस 500। ठीक है, तो ये आता है 382.51 न्यूटन। अभी आप बोलेंगे कि मैडम यहाँ पे आपने म्यू एस आर क्यों नहीं लिखा, म्यू एस की वैल्यू दी हुई है, आर भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, तो इक्वेशन से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स फाइंड किया है, म्यू एस आर बाद में फाइंड करेंगे। देखो कैसे, फ्रिक्शन फोर्स हमने फाइंड किया है, हमको इतना फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, वो आया माइनस। माइनस क्या साइन इंडिकेट करता है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, देखो हमने फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सी ली थी, डाउनवर्ड, लेकिन हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव। मतलब क्या, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, ब्लॉक किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, सो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, अभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है कि नहीं ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, अभी देखो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना है, ये जो निकाला है ये नेगेटिव जो आया है वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड कितना आया है, 382.5 न्यूटन। नेगेटिव साइन तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, हाँ अभी बोलेंगे मैडम नेगेटिव तो नीचे जाता है, आप वो बोल रहे हो ऊपर। जब आंसर हमने ये डाउनवर्ड कंसिडर किया, नेगेटिव ही कंसिडर किया, देखो माइनस, लेकिन फिर भी उसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या, वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, सो ये क्या है, रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये है रिक्वायर्ड। अभी लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करेंगे, मतलब क्या, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या रहता है, ये रहता है म्यू एस आर, म्यू एस आर। ठीक है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहती है, जब रिक्वायर्ड लिमिटिंग से कम रहेगा। ठीक है, तो पहले ये फाइंड करेंगे, म्यू एस कितना है 0.25, आर कितना आया है हमारा 1177.3, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आता है देखिए 0.25 इंटू 1177.3, तो ये आता है 294.3 न्यूटन। ठीक है, अभी देखो दो वैल्यू है यहाँ पे, ये एक और ये एक, कौन सी बड़ी है, तो लिमिटिंग यानी क्या, जैसे कि देखो आपके घर दो लोग खाने के लिए आ रहे हैं।
ठीक है, खाना खाने के लिए, और आपने 2 ही लोगों का खाना बनाया, तो और 3 लोग आ गए गलती से, ठीक है ना, अचानक से 3 लोग आ गए, मतलब क्या आप सेफ कंडीशन में हो क्या? नहीं हो, ठीक है। हाँ, अगर आप 4 लोगों का खाना बनाते हो और 3 ही लोग आ रहे हैं तो आप क्या सेफ कंडीशन में हो, मतलब क्या दिस इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, है ना, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि F रिक्वायर्ड इज ग्रेटर देन F लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, देयरफॉर बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कितना ज़रूरी है फ्रिक्शन फोर्स? इतना चाहिए, हाँ इतना चाहिए, ठीक है। और लिमिटिंग के बाहर जा रहा है वो, लिमिटिंग से ऊपर जा रहा है, ठीक है। लिमिटिंग यानी क्या? ये है रिक्वायर्ड, यानी क्या? ये एक्चुअल हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? मतलब क्या, देखो लिमिटिंग क्या है, ये है 3982, इससे ऊपर जा रहा है, मतलब क्या वो काइनेटिक में आ रहा है, तो एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा? काइनेटिक रहेगा। एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स इज इन काइनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो एक्चुअल फ्रिक्शन फोर्स एफ एक्चुअल इज इक्वल टू म्यू के आर, म्यू के कितना है 0.2, आर कितना आया है 1177.3 न्यूटन, तो आंसर आएगा 0.2 इंटू 1177.3, ये आता है 235.46 न्यूटन, ठीक है। हाँ, जैसे कि इस हिसाब से म्यू एस आर के हिसाब से अगर हम यहाँ पे म्यू एस आर पुट करते हैं हमेशा, ठीक है, म्यू एस आर क्या रहता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, इसलिए हम हमेशा म्यू एस आर पुट करते हैं। देखो यहाँ पे तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंडर ही ये फ्रिक्शन आया तो वो इक्विलिब्रियम है। लिमिटिंग के ऊपर जा रहा है मतलब क्या? उससे बड़ा आ रहा है मतलब क्या? वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो काइनेटिक में जा रहा है, काइनेटिक इक्विलिब्रियम में जा रहा है, और काइनेटिक इक्विलिब्रियम में हम म्यू के की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये आता है आंसर एफ एक्चुअल। सो अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 7 मार्क के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अभी और एक प्रॉब्लम लेंगे, ओके। ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से आपको और कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। डिटरमाइन वेदर द 10 kg ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स व्हेन P इज इक्वल टू 40 न्यूटन एंड दिस एंगल इज गिवन 20 डिग्री, ठीक है। म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी हुई है 0.3 एंड 0.25। अभी हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये वाई डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ठीक है। ये पी फोर्स है, कितना 20 डिग्री पे, कितना है 40 न्यूटन। तो ये हो गया P cos 20 या 40 cos 20 लिखिए, ये हो गया 40 sin 20। दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन R, दिस इज़ वेट 98.1, 10 kg, 10 इंटू 9.81, 98.1। सो दिस विल बी, ये एंगल है 30, तो ये आता है 98.1 cos 30, और ये आता है 98.1 sin 30, ठीक है। हाँ, सो ये हो गया पूरा एफ बड़े, ठीक है। अभी हमको इक्विलिब्रियम में है कि नहीं देखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर प्लस 40 साइन 20 माइनस 98.1 कॉस 30 इज इक्वल टू 0, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। इसमें से हमको आर की वैल्यू मिलेंगी, आर इज इक्वल टू 98.1 कॉस 30। थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिए कि ये प्लस ये माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 40 साइन 20, सो आंसर आता है, रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे 71.2
सॉरी 11819, ठीक है, न्यूटन। नाउ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या आएगा, 40 cos 20 माइनस 98.1 साइन 30। हाँ, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे नहीं दिखाया। अभी देखो पी फोर्स ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स हम इधर कंसिडर करेंगे, ठीक है। एफ आर इज इक्वल टू म्यू एस आर नहीं, ठीक है, एफ आर सिर्फ एफ आर माइनस एफ आर इज इक्वल टू 0। सो एफ आर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान से करना प्लस माइनस का। 98.1 साइन 30 माइनस 40 कॉस 20, ये माइनस साइन है, माइनस साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 11.46 न्यूटन। इसका मतलब क्या, हमने डायरेक्शन नीचे दिखाई थी, आंसर आया माइनस, मतलब एक्चुअल डायरेक्शन किधर है, ऊपर। मतलब क्या, ब्लॉक क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी ये तो हमने इसका फ्रिक्शन फोर्स निकाला है। अभी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, एफ रिक्वायर्ड म्यू एस आर, म्यू एस कितना है 0.3, आर कितना है 71.19। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, या सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, एफ लिमिटिंग। सो एफ लिमिटिंग इज म्यू एस आर। सो वो आएगा आपका 0.3 इंटू 71.19, देखो 21.35 न्यूटन, ठीक है। तो अभी कितना चाहिए हमको, इतना चाहिए, ठीक है, 21, इससे ज़्यादा नहीं। लिमिटिंग से ज़्यादा मतलब काइनेटिक में जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है। लिमिटिंग के अंदर देखो, लिमिट के अंदर है मतलब क्या, सेफ है, इक्विलिब्रियम में। लिमिट के बाहर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये एफ आर जो है लिमिट के अंदर ही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के अंदर ही है, ठीक है। सो एफ आर इज लेस देन एफ लिमिटिंग, देयरफॉर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। हाँ, तो अभी एफ आर एक्चुअल फाइंड करेंगे हम। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम में नहीं रहता तो हम एक्चुअल फाइंड करेंगे म्यू के लेके, ठीक है। सो इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्सेस एक्चुअल यही इतना ही रहेगा 11, ठीक है। हाँ, एफ आर एक्चुअल इज इक्वल टू 11.46 न्यूटन, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ये भी आपको 6 मार्क्स के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ठीक है। हाँ, तो इसके ऊपर आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखिए। और हिबलर, बियर एंड जॉनसन, हिबलर का जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बुक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। उनका जो अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल का एक्सरसाइज है वो आप सॉल्व करके देखिए। मेरियम एंड क्रेग भी बहुत अच्छा है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये तीनों बुक जो है वो उसमें से आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ये बात आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे लैडर फ्रिक्शन। थैंक यू।